नमस्कार। इस इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूधी। आइए बढ़ते हैं खबरों। पूरे भारत में 26वां कारगिल विजय दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक विजय में सीमा सुरक्षा बल ने एक अहम भूमिका निभाई। क्षेत्रीय गोल सेक्टर में तैनात डिप्टी कमांडेंट योगेंद्र सिंह राठौर ने अपने युद्धकालीन अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि कारगिल के दुर्गम इलाकों में बीएसएफ के जवानों ने सेना के साथ मिलकर सीमा सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राठौड़ ने कहा कि बीएसएफ ने न केवल सीमा पर निगरानी रखी बल्कि नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का भी काम किया। उन्होंने देशवासियों को विजय दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह जीत भारत के जज्बे, साहस और समर्पण की जीत है। आज भारत अपने वीर जवानों को नमन कर रहा है। कारगिल विजय दिवस बाद 26 साल पूरे होने को आया है। पूरा देश जो है कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। आपने भी बहुत बड़े जो एक ऐतिहासिक युद्ध था, एक बहुत बड़ा टफ युद्ध था जो भी हिस्सा लिया। किस तरह की मेमोरी रही, किस तरह की इतनी जबरदस्त घटनाएं थी, इतना पूरा टॉप हिल का सारा पहुंचना करना, थोड़ा कुछ संक्षेप में कुछ। सबसे पहले तो मैं विजय दिवस पे सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। कारगिल विजय दिवस या कारगिल का जो युद्ध है, वो देखा जाए तो एक हमारे जो आर्म फोर्सेज है, खास करके हमारे जवान है, जिन्होंने वहाँ पर उस मोर्चे पे लड़ाई लड़ी, उन सबका अदम्य साहस, अनमैच्ड ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन की अगर बात करें तो उससे ज़्यादा बड़ा कोई चीज़ उदाहरण हो नहीं सकता। क्योंकि जो वहाँ की पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ियों पे आपको नॉर्मल चलने में ही प्रॉब्लम्स होती थी क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, हाइट्स बहुत ज़्यादा है। उन पहाड़ियों पर जाकर और जो हमारे एडवर्सरी है, पाकिस्तान के जो सैनिक थे और पाकिस्तान के जो मुजाहिद थे, उनका मिला-जुला उन्होंने लाके वहाँ पर उन चौकियों पर बैठ गए थे, उन हाइट के ऊपर बैठे थे। उनसे वापस लेना, ये कोई आसान काम नहीं था और मैं कह सकता हूँ कि वो एक तरह से बहुत मुश्किल काम था। उसको अंजाम अंजाम दिया गया। जहाँ तक बीएसएफ की मैं बात करूँ तो बीएसएफ का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल कारगिल वॉर में रहा है, क्योंकि उस वक्त बीएसएफ की 8 बटालियन यानी एक बटालियन जिसका 8th बटालियन वहाँ पर डिप्लॉयड थी और जो हमारा जो ब्रिगेड है वहाँ पर आर्मी का, उसके अंदर तैनाती यानी अंडर आर्मी ऑप्स कंट्रोल थी, क्योंकि एलसी पे आर्मी का ही रोल होता है। और जो पूरे ब्रिगेड सेक्टर के 3 बटालियन के एरिया में हमारी कंपनीज तैनात थी और साथ ही साथ जो छैनीगुंड का एरिया था, जो कारगिल टाउन से कोई 800 किलोमीटर पहले, वो इंडिपेंडेंटली बीएसएफ के पास में भी था। साथ ही साथ वहाँ की सबसे हाईएस्ट पोस्ट चोर बाटला 18,000 फीट से भी ऊपर वो उसकी हाइट है, उस पर बीएसएफ तैनाती, वो बीएसएफ के पास थी। ऑप्स विजय से कुछ समय पहले ही हमारे वहाँ पर जो कंपनी कमांडर थे मिस्टर सोनम चेरिंग, जब उन्होंने देखा कि उस चोर बाटला से भी ऊपर एक एक पीक है, एक चोटी है और अगर दुश्मन उसके ऊपर आके बैठता है तो वो पूरे एरिया को खतरा हो जाएगा, तो उसको ऑक्यूपाई किया गया। इसका आदेश कहीं से नहीं था, एक इनिशिएटिव था उनके द्वारा। उसके बाद में हमारे बीएसएफ के जो कमांडेंट थे, अस्सी नेगी माउंटेनियर थे, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि पूरे एरिया में हर पोस्ट पे वो गए हुए थे, ऑन फुट पैदल गए हुए थे, क्योंकि वहाँ तो पैदल ही जा सकते थे। हर जगह पर उन्होंने जगह देखी हुई थी और उन्होंने उसको ऑक्यूपाई करवाया और उसी का नतीजा है कि उस पूरे एरिया में वो उस पर्टिकुलर एरिया में वो घुसपैठ नहीं कर सके। तो बहुत बड़ा रोल रहा है और आज भी जब याद करते हैं बीएसएफ के उन वीरों को, उनको, और खास करके आर्मी और एयरफोर्स का भी रोल इसमें रहा है। सभी के कारण ही हमने उसको, जो हमारी जहाँ घुसपैठ थी, उसको वापस हम खत्म कर पाए। एक सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान तो काफी हाइट पे बैठा था, मतलब वो हमको देख रहा था, हमारे कुछ नीचे, हमारे डिप्लोमेट नीचे होगी, वो ऊपर कब्जा कर लिया। किस तरह वापस जो हमारे हमने सोच कर उनसे पाकिस्तान ने वापस छीनी, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। यही मैं कह रहा हूँ कि जो आर्मी की पेट्रोल्स गई, आर्मी के जो टुकड़ियां जिनको ये टास्क दिया गया था, वो वास्तव में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमने तो देखा है, लेकिन आप इमेजिन ही कर सकते हो कि उन चौकियों के ऊपर चलना दुभुर है। आपको बिल्कुल कदम कदम करके वहां चलते हो और आप दुश्मन की निगाह में भी हैं, और उस कंडीशन में उनके ऊपर चढ़ना, जहां पर कई जगह तो स्टीप स्लोप है या एक तरफ से खड़ी चढ़ाई भी है, वहां पर जाकर और दुश्मन की हैवी फायरिंग, शेलिंग सब कुछ था, उसमें जाकर हमारे सेना के जो जवान थे, सेना की जो टुकड़ियां थी, उन्होंने जो कब्जा किया है, उनको वहां से मारा है। कई सैकड़ों लोगों को वहां पर हमने हमारे हाथों में मारे गए।
जो पाकिस्तानी थे, हमारे आर्मी की जो भी टुकड़ियां वहां गई थी, और अल्टीमेटली ये प्रूव करने के लिए काफी था कि पूरा का पूरा पाकिस्तानी सेना इसके अंदर शामिल थी। सबसे बड़ी बात, इतना ठंड, -30-35 डिग्री टेम्परेचर था, किस तरह खाना बनाया जाता था, या हथियार किस तरह, इसके बारे में कितना टफ ट्रेनिंग था, कितने विषम स्थितियां थी? देखिए, ये मौसम सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि विपरीत मौसम में आप किस प्रकार से ड्यूटी करते हैं, ये एक चैलेंज होता है। जैसा आपने बताया कि टेम्परेचर -30-40 पे भी पहुंच जाता था और सारा एरिया बर्फ से कवर होता था। आपने दो बात पूछी, एक तो खाने की और दूसरी हथियार के बारे में। खाना सारा टिन्ड फूड होता था, यानी पैकेज फूड होता था, जो खच्चरों के माध्यम से वहां पोस्ट के ऊपर पहुंचाया जाता था, और उनको बॉईल करने के बाद भी, गर्म करने के बाद ही वहां पर आप यूज में ले सकते थे। सभी कुछ टिन्ड होता था, प्रोसेस्ड होता था। आप मीट की बात करें, एग्स की बात करें, एग्स के पाउडर आते थे, या बाकी भी जो भी है, सारा का सारा टिन्ड होता था। पानी, जहां तक बात है, पानी के लिए कोई आपका नेचुरल कोई वो नहीं था। जो स्नो, बर्फ पड़ी होती थी, उसी को पिघला के आप यूज करते थे। यानी अगर आपने बहुत सारी बर्फ को पिघलाया तो थोड़ा सा पानी उसमें से निकलता था। तो बड़ी दुश्वारियां वहां थी। वेपन्स वगैरह, क्योंकि इतने ठंडे मौसम में जो आयरन का पार्ट होता है, उस आयरन पार्ट में गलती से अगर आपका हाथ छू जाए तो आपका मांस उसके ऊपर चिपका रह सकता है। तो इसलिए उनको भी हम कवर करके रखते थे। यानी ऐसे हमारी कोई पोस्ट थी। एक मैं आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार से चोटी थी और हमारा डिप्लॉयमेंट था, उनका भी पाकिस्तान का सामने था। इसके बीच में कुछ स्लोप्स पे भी हमारा डिप्लॉयमेंट था, जहां पर दिन में जाना पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में थे। उसमें रात को ही मूवमेंट कर सकते थे, और रात में भी जैसे रेगिस्तान में सैंड, अगर थोड़ी हवा चलती है तो सैंड ट्रैक्स को कवर कर देती है, उसी प्रकार से वहां पर जो स्नो उसको कवर कर देती है, और आप इशारे से ही जा सकते हैं। आपको एक अंदेशा ही होता है कि हाँ, इस तरफ रास्ता है। लेकिन वहां पर ऐसे कई जगह होती थी जहां पर आपका खोखली जगह होती थी, लेकिन ऊपर स्नो होती थी, और पूरी संभावना होती थी कि आपका पांव उसके अंदर जा सकता है। उस वक्त आपको एक दूसरे को रस्से के साथ में पकड़ के चलना होता था। इसी प्रकार से जो पोस्ट हैं, जो उनके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में है, वहां पर डे का कोई भी एक्टिविटी नहीं होती थी, और नाइट में भी जो वहां के जो भी लूप होल्स हैं, या जो भी आपका थोड़ा बहुत भी हवा आने की जो गुंजाइश है, उसको भी बंद कर दिया जाता था। क्योंकि अगर जो हल्की सी रोशनी उनके लिए इंडिकेशन होता था कि यहाँ पर उनका है, तो वो डायरेक्ट फायर भी कर सकते थे। और उस स्थिति में अंदर गर्म रहने के लिए बुखारी यूज होती थी, केरोसिन की। लाइट के लिए चिमनी यूज होती थी। तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड न सिर्फ उनके चेहरों पर, बल्कि लंग्स में अंदर भी उनके अंदर जाता था, और पूरे चेहरे तो पूरे तरह काले पड़ते थे। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी भी